अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सेल का सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल की फाइल को सेव करने लगा हूँ। उसके बाद इसके अंदर डाटा एंटर करूँगा और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग और साथ-साथ उसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले सेव बटन को क्लिक करने लगा हूँ या कीबोर्ड से कंट्रोल एस बटन भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एस फाइल को सेव करने की शॉर्टकी। उसके बाद मोर ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। मोर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ब्राउज़। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को यानी कंप्यूटर को बताना होता है कि हम अपनी फाइल कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो मैं अपनी फाइल को माय डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक लोकेशन सेट कर देनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑप्शन यहाँ पर आएगी फाइल नेम। जो आप फाइल सेव करना चाह रहे हैं, आप उसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एक्सेल और सेकंड लेक्चर। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद इसी के नीचे एक और ऑप्शन आ रही सेव एज टाइप। क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर काफी सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि आगे जाके इसके बारे में बताऊंगा। अब यहाँ से मैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। क्योंकि मैंने इस फाइल में आगे जाके मैक्रोस और लिंक्स अप्लाई करने हैं तो मैं अपनी फाइल के लिए इस मैक्रो ऑप्शन को ऑन करने लगा हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह एक्सेल मैक्रो इनेबल को क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव को क्लिक कर देना है। तो एक्सेल की हमारी फाइल सेव हो जाएगी जैसे ऊपर इसका यहाँ पर नेम आ रहे हैं। अब सबसे पहला काम मैं अपनी इस शीट को रीनेम करने लगा हूँ। रीनेम करने का तरीका मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक के बाद मैं अपनी इस शीट का नाम लिखने लगा हूँ फी रिकॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे मैं फी रिकॉर्ड एंटर करने लगा हूँ इसलिए शीट का नाम भी मैंने रख दिया फी रिकॉर्ड। अपनी पहली एंट्री पे क्लिक कर रहा हूँ। कॉलम की हेडिंग टाइप करने लगा हूँ डेट। इसी तरह सेकंड एंट्री टाइप करने लगा हूँ यहाँ पर स्लिप नंबर। थर्ड एंट्री टाइप करने लगा हूँ स्टूडेंट नेम। उसके बाद नंबर 4 एंट्री है मेरे पास यहाँ पे कोर्स। और जरूरी नहीं है कि जो एंट्री मैं कर रहा हूँ मतलब कॉलम की हेडिंग आप लोग भी वैसे ही करें। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम वाला कॉलम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा वर्ड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। वर्ड इसके अंदर ज्यादा और कॉलम का साइज कम है। कॉलम है सी। सी के कॉलम की लाइन को डबल क्लिक कर दें तो ये कॉलम को ऑटो फिट कर देगा। कोर्स के बाद मैं अगली एंट्री करने लगा हूँ। अगली हेडिंग बनाने लगा हूँ फी की। उसके बाद जो भी फी मैं टाइप करूंगा वो मैंने 3 इंस्टॉलमेंट में रिसीव करनी है स्टूडेंट से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम की हेडिंग बना रहा हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मेरे पास यहाँ पर बनेगा टोटल का कि टोटल रिसीव फीस। और लास्ट पे है बैलेंस या रिमेनिंग। इसी कॉलम के अंदर मैं अपनी एंट्रीज करने लगा हूँ। जैसे डेट्स हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है मंथ। उसके बाद स्लैश का साइन अगेन। उसके बाद डेट टाइप करनी है और उसके बाद ईयर टाइप करना है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ 1 जनवरी 24। इसी तरह सेकंड एंट्री ये इसलिए हम अप्लाई करते हैं डाटा एंटर करने से पहले, डेट एंटर करने से पहले अपने सिस्टम की, अपने कंप्यूटर की आप डेट एंड टाइमिंग की सेटिंग चेक कर लें। हमेशा आपको सबसे पहले यहाँ पे शो होगा ये मंथ का नेम। उसके बाद सेकंड नंबर पे डेट और उसके बाद थर्ड नंबर पे ईयर शो होगा। अगर आपके कंप्यूटर का स्टाइल चेंज है तो जो आपके कंप्यूटर के डेट एंड टाइम का स्टाइल है आपने उसी को फॉलो करना है। इस वक्त मेरे कंप्यूटर के डेट एंड टाइम का स्टाइल जो है वो है कि मेरे पास पहले मंथ आएगा, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर। तो इसी तरह मैं उस हिसाब से यहाँ पे डाटा एंटर कर रहा हूँ। इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी शीट के अंदर डाटा एंटर कर देना है। डाटा एंटर करने के बाद जैसे फिलहाल मैंने 4 एंट्रीज की है, अभी मैं थोड़ी देर तक हर कॉलम के अंदर 10-10 एंट्रीज कंप्लीट करूंगा। उसके बाद स्लिप नंबर है तो आप यहाँ से स्लिप नंबर 1 2 3 से भी शुरू कर सकते हैं या आप कोई भी सीरियल जो आपको बेहतर लगे जैसे 501 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 502, 503, 504। के बाद नेक्स्ट कॉलम है मेरे पास स्टूडेंट नेम का। तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नेम लिख सकता हूँ यानी जो भी उस वक्त मेरे पास स्टूडेंट आएगा मैं उसका नेम
लिखता जाऊंगा। इस कॉलम के अंदर भी आप लोगों ने 10 एंट्रीज टाइप कर देनी है और कोशिश करनी है कि नेम लिखते वक्त आपके पास हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो। उसके बाद मैं कोर्सेज टाइप करने लगा हूँ। जैसे फर्स्ट मैं कोर्स टाइप कर रहा हूँ फाउंडेशन, ये एमएस ऑफिस कोर्स होता है, बेसिक्स कोर्स इसको कहा जाता है। सेकंड में टाइप कर रहा हूँ ग्राफिक्स। थर्ड में टाइप कर रहा हूँ ऑटोकैड। नंबर फोर्थ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कोई भी कोर्सेज मेंशन कर सकते हैं। अब कोर्स वाला कॉलम है डिजिटल मार्केटिंग का, वर्ड काफ़ी लेंथी है तो इसके लिए मैं डी कॉलम को डबल क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इनकी फ़ी, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। 25,000 एंड देन 30,000। इसी तरह अब इसी फीस को मैंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में लिखनी है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है 8,000 की, सेकंड मेरे पास आ चुकी है 2,000 की और थर्ड मेरे पास आ चुकी है 5,000 की। इसी तरह इसकी इंस्टॉलमेंट 10,000, सेकंड भी 10,000 और थर्ड मेरे पास है ही नहीं, मतलब आई नहीं है क्योंकि इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 0। इसी तरह थर्ड इंस्टॉलमेंट है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 25,000, ये लमसम आई है एक ही इंस्टॉलमेंट में। तो सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट को यहाँ से कर दें 0 एंड 0। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है 12,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आई है 12,000 और इसी तरह इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ गई है 6,000। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल के बगैर हम कोई कैलकुलेशन यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्लिक कर देना है, उसके बाद कीबोर्ड से प्लस साइन प्रेस करते हैं, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड देन उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट। तरह आप इनका टोटल निकाल सकते हैं। इसी तरह बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल, इक्वल के बाद आप लोगों ने सबसे पहले फी को क्लिक कर देना है, उसके बाद कीबोर्ड से माइनस का साइन प्रेस कर दें एंड देन उसके बाद टोटल क्लिक कर दें। जैसे ही एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपको बैलेंस शो कर देगा। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में से किसी एक एंट्री को अपडेट करने लगा हूँ। जैसे मेरे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट आ रही 5,000, इस 5,000 के ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से 5 को रिमूव करके मैं 2,000 लिख रहा हूँ। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरे पास टोटल और बैलेंस दोनों को अपडेट कर देगा। जैसे मैं अपनी सेकंड एंट्री उस बी टोटल करना चाह रहा हूँ, इक्वल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट और प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अगेन इक्वल साइन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस, बेशक यहाँ पे 0 है लेकिन आप लोगों ने इसको प्लस जरूर कर देना है और सेल को क्लिक जरूर करना है। अगर बाद में हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये ऑटो इसको अपडेट करेगा। इसी तरह बैलेंस भी निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टोटल फी को क्लिक कर देना है, माइनस और टोटल को क्लिक कर देना है, देन उसके बाद कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर दें। अगेन इक्वल, पहले फी को क्लिक कर दें, उसके बाद माइनस और उसके बाद टोटल। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद फी, उसके बाद माइनस और उसके बाद टोटल। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल और बैलेंस दोनों हमने निकाल दिए। अब यहाँ पे एक मिसाल, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इसको मैं चेंज करने लगा हूँ तो सेल को मैं एडिट करने लगा हूँ। सेल एडिट करने के लिए माउस से डबल क्लिक कर दें, ये कीबोर्ड से आप लोग F2 प्रेस कर सकते हैं। अब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट चेंज करने लगा हूँ, यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ 4,000। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा टोटल और बैलेंस दोनों अपडेट हो गए हुए। हर कॉलम के अंदर 10-10 एंट्रीज टाइप करने के बाद, जैसे मैंने एंट्रीज की हैं हर कॉलम के अंदर मैंने अपनी 10-10 एंट्रीज पूरी की हैं, इसी तरह आप लोगों ने भी अपने हर कॉलम के अंदर 10-10 एंट्रीज करनी है। बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद सबसे पहले आ रहे फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर आके आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी एंट्रीज को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं।
जैसे मैंने सिंगल क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये स्टाइल अप्लाई हो गया। फिर स्टाइल के बिल्कुल साथ ऑप्शन आ रही फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज नॉर्मल हम स्टैंडर्ड जो साइज यूज़ करते हैं वो 12 साइज है। उसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। अगर आपको इन ऑप्शंस की ज़रूरत है तो अप्लाई कर दें, अदरवाइज वापस इन पे क्लिक करके इन ऑप्शंस को बंद कर दें। बोल्ड ऑप्शन अप्लाई की जाती है ज़्यादातर हेडिंग्स के लिए। तो मैं अपनी पहली एंट्री को सिंगल क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। राइट एरो की प्रेस करने के बाद जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ ओनली हेडिंग सेलेक्ट हो गई, तो इनको मैं बोल्ड करने लगा हूँ। उसके बाद अगेन दोबारा कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरी सारी एंट्री सिलेक्ट हो जाए। एंट्री सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में आके तो ऑल बॉर्डर्स को क्लिक कर दे। ऑल बॉर्डर को इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आउटसाइड पे और इनसाइड दोनों बॉर्डर अप्लाई करने हैं। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी एंट्रीज के ऊपर बॉर्डर शो हो जाएंगे। अब ये जो आप बाकी लाइन देख रहे हैं ये बॉर्डर्स नहीं है, ये ग्रिड लाइंस है। इनको हम हाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले व्यू के मेन्यू में और यहाँ पर ग्रुप आ रहे शो का, यहाँ पर ऑप्शन आ रही ग्रिड लाइन। जैसे आप लोग देख सकते हैं वो ग्रिड लाइन ऑफ हो गई, हाइड हो गई। अब अगर दोबारा आप वापस लाना चाह रहे हैं तो ग्रिड लाइंस को वापस क्लिक कर दें। जैसे मैं ग्रिड लाइंस को ऑफ कर रहा हूँ, इसके साथ नीचे एक और ऑप्शन आ रही फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इस बार को कहते हैं ये पूरी लाइन। जैसे ही सिंगल क्लिक तो ये लाइन यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर दोबारा वापस लाना चाह रहे हैं फिर सिंगल क्लिक कर दें। इसी तरह हेडिंग्स की ऑप्शन आ रही ABC 1 2 3 रो एंड कॉलम हेडर। हेडिंग्स पे क्लिक कर दें तो रो और कॉलम हेडर यहाँ से हाइड हो जाएंगे। वापस लाना चाह रहे हैं फिर क्लिक कर दें। दोबारा वापस होम के मेन्यू में आ रहा हूँ, कंट्रोल ए, दोबारा बॉर्डर्स में आ रहा हूँ और बॉर्डर्स को रिमूव करने लगा हूँ। नो बॉर्डर को क्लिक कर दें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो एंट्री थी जिसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हुआ था वो खत्म होने से शीट बिल्कुल लाइन उसके जो शीट पे लाइनें आ रही थी वो लाइनें तकरीबन सारी हाइड हो गई है। तो आप लोगों ने अपनी एंट्रीज को बॉर्डर जरूर देना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद बॉर्डर्स में आना है। यहाँ पर और भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं जो कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर इनको टोटली डिफाइन करूंगा, बताऊंगा। अब फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ ऑल बॉर्डर्स के ऊपर। फिर इसके बिल्कुल साथ एक और ऑप्शन आ रही फिल कलर। सिलेक्टेड एरिया के बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई करना। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी लाइट या डार्क कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक लाइट कलर को क्लिक करने लगा हूँ। उसके बाद सिर्फ अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट करने लगा हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से और हेडिंग्स को मैं इसी में से डार्क कलर अप्लाई करने लगा हूँ। डार्क कलर अप्लाई करने के बाद फिर इसके बिल्कुल साथ ऑप्शन आ रही फॉन्ट कलर। यहाँ से फॉन्ट कलर वो सिलेक्ट करें जो आपकी उस डार्क कलर के ऊपर अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे वाइट कलर आप देख सकते हैं कि ये अच्छा लग रहा है उस डार्क कलर के साथ, तो मैं वाइट कलर को सिंगल क्लिक कर रहा हूँ। अगेन दोबारा फिर कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ। अब मैंने अपनी एंट्रीज की अलाइनमेंट सेट करनी है। अलाइनमेंट्स मतलब जैसे इस वक्त कुछ एंट्रीज मेरे पास स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे आ रही है, कुछ राइट साइड पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलाइनमेंट्स ये लेफ्ट अलाइन है तो आपकी तमाम एंट्रीज सेल के लेफ्ट साइड पे सेट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आ रही सेंटर अलाइनमेंट और थर्ड ऑप्शन आ रही राइट अलाइनमेंट, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्रीज के लिए सेंटर की अलाइनमेंट जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हेडिंग्स तो हमेशा आपकी लाज़मी बात है कि सेंटर में ही आए। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाला कॉलम और कोर्स वाली जो कॉलम की एंट्रीज हैं ये सेंटर में कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं उन दोनों कॉलम्स की एंट्रीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनकी एंट्रीज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेफ्ट को क्लिक करने लगा हूँ ताकि ये एंट्रीज लेफ्ट साइड पे आ जाए। लिए कुछ और ऑप्शन अप्लाई करने लगा हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले इस शीट को ऑफ कर रहा हूँ, मतलब इस शीट के अंदर मैंने वो प्रैक्टिस नहीं करनी। उसके लिए मैं एक नई शीट बना रहा हूँ। नई शीट में आने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप कर रहा हूँ लाइक स्टूडेंट नेम, यानी आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही सेल के अंदर ये दो वर्ड्स हैं, मुझे एक सेल में ये दोनों वर्ड्स दो लाइन में चाहिए। तो इसके लिए आप लोग सिंपल प्रेस कर दें कीबोर्ड से या तो ऑल्ट एंटर प्रेस कर दें, ये यहाँ से ऑप्शन क्लिक कर दें रैप टेक्स्ट। जैसे अगेन मैं एक और एंट्री टाइप करने लगा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करने लगा हूँ फादर नेम। ये वाली एंट्री भी मुझे ऐसे ही चाहिए कि एक सेल के दो लाइनों में, तो यहाँ से आप सिंपल रैप टेक्स्ट क्लिक कर दें।
अगेन यही एंट्री दोबारा एक दफा शॉर्ट की से फर्स्ट वर्ड टाइप कर रहा हूँ। दूसरा वर्ड लिखने से पहले आप लोगों ने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद अपना दूसरा वर्ड लिखें, उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। अगेन दोबारा टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे फादर, उसके बाद ऑल्ट एंटर, उसके बाद अपना सेकंड वर्ड लिखें एंड देन उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। इसी तरह एक और ऑप्शन सेम इसी से रिलेटेड कि मैं सबसे पहले क्लिक कर रहा हूँ और एंट्रीज करने से पहले इस रैप टेक्स्ट को ऑन करने लगा हूँ। सिंपल इसको क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं अपनी एंट्री टाइप कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी एंट्री को कन्वर्ट कर देगा रैप टेक्स्ट में, मतलब 2 लाइनों में। अब रैप टेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं इसने पूरी रो का जो साइज है उसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया हुआ है। अब मैंने अपनी एंट्रीज भी ऐसे ही शो कर दी हैं और अपनी रोज के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल अगर आपके पास 2 वर्ड्स हैं तो आप 2 वर्ड्स की सिलेक्शन कर दें। सिलेक्शन करने के बाद सबसे पहले क्लिक कर दें मर्ज के ऊपर, तो ये आपके उन दोनों सेल्स को मर्ज कर देगा। अब रैप टेक्स्ट को ऑन कर दें, उसके बाद अब आप यहाँ पे अपनी एंट्री टाइप कर दें जो भी आप यहाँ पर टाइप करना चाह रहे हैं। इस तरह ये हमारी एंट्रीज को एक्सेप्ट भी कर देगा सही तरह, और दूसरा हमारी रो के साइज को मतलब खराब भी नहीं करेगा। अगेन मैं दोबारा अप्लाई करने लगा हूँ। पहले 2 वर्ड्स को 2 सेल्स की सिलेक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद मर्ज को क्लिक कर रहा हूँ। मर्ज को क्लिक करने के बाद टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड वर्ड, उसके बाद उसी को वापस क्लिक कर रहा हूँ और रैप टेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ। ये रैप टेक्स्ट आप लोग एंट्री करने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रीज करने के बाद भी। मर्ज ऑप्शन है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास काफी ज्यादा सेल्स हैं, तकरीबन 15 से 20 सेल्स हैं और इनको मैं एक सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप सिंपल मर्ज को क्लिक कर दें। अब आपके ये तमाम सेल मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो गए। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते भी हैं, जैसे मैं अपना नेम लिख रहा हूँ, तो वो एंट्री इस पूरे सेल में इस तरह शो होगी। अब थोड़ी देर पहले अभी हमने ये वाली ऑप्शन पढ़ी अलाइनमेंट्स की, जैसे ये लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है और ये राइट। इसी तरह 3 अलाइनमेंट्स और हैं, ये बॉटम है, ये मिडल है और ये टॉप है। इन 3 अलाइनमेंट्स को वर्टिकल कहा जाता है और इन तीनों अलाइनमेंट्स को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल में मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ और वर्टिकल में इसको मैं करने लगा हूँ मिडल। उसके अलावा मैं अपनी एंट्रीज की रोटेशन चेंज करना चाह रहा हूँ, सेल की रोटेशन, वर्ड की रोटेशन चेंज करना चाह रहा हूँ। ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट ओरिएंटेशन, सिंगल क्लिक कर रहा हूँ। पहली ऑप्शन आ रही एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, बाद मेरे पास सेकंड ऑप्शन आ रही एंगल क्लॉकवाइज। आप जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वो उसके हिसाब से उस एंट्रीज को रोटेट कर देगा। थर्ड ऑप्शन मेरे पास आ रही वर्टिकल टेक्स्ट, ये मेरी एंट्रीज को आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट करेक्टर आ गए। इसके लिए आपको यहाँ से सेल का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि आगे मैं जाके बताऊंगा। थर्ड मेरे पास नंबर 4, थर्ड के बाद नंबर 4 ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट अप, यानी बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। अगली एंट्री है मेरे पास टॉप टू बॉटम, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो भी ऑप्शन अप्लाई है, जो भी ऑप्शन ऑन है उसको आप वापस क्लिक कर दें तो ये आपके टेक्स्ट को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में ले आएगा। और अगर आप इस ऑप्शन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से टेक्स्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स के अंदर आके आप यहाँ से इस रेड पॉइंट को मूव करें और नीचे ये आपको डिग्री शो करता जाएगा कि आप इस वक्त इस टेक्स्ट को कितने डिग्री पे मूव कर रहे हैं। जैसे एक मिसाल में यहाँ पे इसको 60 पे करने लगा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये वाली लाइन जैसे भी शो हो रही, अब जब मैं ओके करूंगा तो मेरा ये टेक्स्ट भी इसी तरह रोटेट हो जाएगा। और अगर आप इस ऑप्शन को बंद करना चाह रहे हैं तो दोबारा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स में जाके यहाँ से सिंपल टाइप कर दें 0 और उसके बाद एंटर या ओके कर दें। तो देख सकते हैं कि आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो दोबारा स्क्रीन पे नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। ये था हमारा आज का सेकंड लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू।